Episode number 3163. Title: The History Behind Inchgrace Sword. रॉकडी ने जवाब देने के लिए अपना सिर उठाया। मिस्टर लीडर, जिस व्यक्ति ने डेकैपिटेशन गॉड टेम्पल को नष्ट किया है, वह गॉड ऑफ वेल्थ टेम्पल का सदस्य है। मैं इस गॉड ऑफ वेल्थ टेम्पल के बारे में और अधिक जानना चाहता हूँ, इसलिए मैंने अभी तक अपराधी पर कार्रवाई नहीं की है। बलवान आदमी ने सिर हिलाया। मैं समझ गया, लेकिन तुम्हें इस मामले को आगे बढ़ाने की जरूरत नहीं है। उस व्यक्ति को मार डालो। तुम्हें कितना समय लगेगा? रॉकडी का दिल धड़क उठा। उसे कहना पड़ा, कृपया मुझे 3 दिन और दीजिए, मिस्टर लीडर। वीर और सोनल खुशी खुशी हॉट पॉट पी रहे थे। तभी अचानक सोनल की कमर पर बंधे फैनी पैक के अंदर कुछ हिलने लगा। सोनल ने उसे खोला। उसमें से एक किताब निकली। उस किताब के पन्ने जल्दी जल्दी खुले और पलटे, जब तक कि एक काले मानव आकृति का आकार मेज पर उछलकर नहीं आ गया। उसने वीर की ओर इशारा किया और चिल्लाया, वीर, वीर, क्या तुम घर पर नहीं रह सकते? तुम्हें वेपन गॉड को मारने के लिए सोल्जर नाइफ स्काई क्यों जाना पड़ा? क्या तुम्हारी मृत्यु की इच्छा है या कुछ और? अब अस्थायी लीडर ने मुझे अगले 3 दिनों में तुम्हें मारने का काम सौंपा है। अब मुझे क्या करना चाहिए? इसमें जल्दबाजी करने की कोई जरूरत नहीं है, वीर ने मुस्कुराते हुए कहा। तुम एक सज्जन व्यक्ति हो, तुम इतने असभ्य और जल्दबाज कैसे हो सकते हो? रॉकडी ने गहरी सांस ली और ठंडे स्वर में कहा, लीडर ने मांग की है कि तुम्हें मार दिया जाए। तुम इसके बारे में क्या करने जा रहे हो? मुझे कैसे पता चलेगा कि मुझे क्या करना है? इसके बजाय तुम कोई रास्ता क्यों नहीं सोचते? वीर ने मुस्कुराते हुए पूछा। मैं तुम्हारे लिए तुम्हारी गांठ क्यों साफ करूंगा? रॉकडी ने ठंडे स्वर में जवाब दिया। ऐसी स्थिति में तुम बस आकर मुझे मार सकते हो, वीर ने अपने हाथ की हथेलियां खोलते हुए कहा। रॉकडी गुस्से में था। उसने पागलों की तरह कहा, ऐसा मत सोचो कि मैं तुम्हें मारने की हिम्मत नहीं करूंगा। अगर मास्टर सोनल नहीं होती, तो मैं तुम्हें अब तक 10,000 बार मार चुका होता। अपनी भड़ास निकालने के बाद रॉकडी ने कहा, चाहे कुछ भी हो, मुझे तुमसे विनती करनी चाहिए कि तुम जेड वॉल सिटी की दीवारों को न छोड़ो। एंडरसन किंगडम में 4 डिस्ट्रॉइड क्लास के गॉड स्पिरिट्स हैं जो उस जगह की रक्षा करते हैं, और डिस्ट्रॉइड क्लास के 2 गॉड टेम्पल इस शहर में हैं। अगर तुम जेड वॉल सिटी के अंदर रहोगे, तो गॉड के ऑस पार्टी के सदस्य तुमको मारने की कोशिश नहीं करेंगे। वे केवल तुम्हारे साथ कुछ करना चाहेंगे। तुम अब से अपनी आंखें खुली रखना और मास्टर सोनल को चोट न पहुंचाने देना। ठीक है, वीर ने तुरंत सहमति जताई। उसने रॉकडी की ओर देखा और कहा, मेरे हिस्से में कोई समस्या नहीं है। तुम अपने मामलों को खुद कैसे संभालोगे? रॉकडी ने जवाब दिया, मुझे तुम्हारे साथ एक नाटक में भूमिका निभाने की जरूरत है। हमें लीडर को डराना होगा ताकि वह तुम्हारे साथ निपटने के लिए जेड वॉल सिटी में किसी भी व्यक्ति को न भेजे। इस तरह हम मास्टर सोनल को सुरक्षित रख सकते हैं। मुझे क्या करना होगा? वीर ने पूछा। क्या तुमने सोल्जर नाइफ स्काई से इंचग्रेस स्वॉर्ड नहीं ली? रॉकडी ने वीर की कमर से बंधी ब्रॉन्ज तलवार को देखा। किसी ने वीर के लिए म्यान बना दिया था, इसलिए इंचग्रेस स्वॉर्ड उसकी कमर पर बंधी हुई थी। वैसे मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ, यह इंचग्रेस स्वॉर्ड क्या है? जब मैंने ये तलवार ली, तो वेपन गॉड ने ये दावा करते हुए क्यों आना तय किया कि वह उस ब्लेड की रक्षा के लिए वहां है? वीर वास्तव में तलवार के पीछे की मूल कहानी जानना चाहता था। तलवार वाली महिला सोनल जैसी दिखती थी। रॉकडी ने गंभीरता से कहा, इंचग्रेस स्वॉर्ड लीडर की तलवार है। वीर का दिल धड़क उठा। उसने तुरंत पूछा, क्या ये वर्तमान का लीडर है या पुराने दिनों का लीडर? बेशक, ये पुराने लीडर का था, रॉकडी ने अपने होठों को ऊपर उठाते हुए कहा।
वह असली लीडर थे, अभी लीडर केवल अस्थायी रूप से पद पर है। वह एक प्रबंधक से ज्यादा कुछ नहीं है। वीर चौंक गया। ये तलवार गॉड केओस पार्टी के लीडर की तलवार है, लेकिन उस लीडर ने जेनो हॉल को लगभग नष्ट कर दिया था। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि तलवार का स्वॉर्ड माइंड इतना डरावना था। तलवार वाली महिला सोनल जैसी क्यों दिख रही थी? क्या सोनल गॉड केओस पार्टी के लीडर का पुनर्जन्म हुआ है? रॉकडी ने इंच ग्रे स्वॉर्ड को देखा। मुझे नहीं पता कि तुमने उस तलवार को कैसे बाहर निकाला, लेकिन मुझे लगता है कि मेरा यह मानना सही है कि तुम इसे सक्रिय नहीं कर सकते। क्या ये सही है? तुम सही कह रहे हो, वीर ने सिर हिलाकर कहा। घर पहुंचने के बाद उसने बहुत से तरीके आजमाए। चाहे उसने कितनी भी कोशिश की हो, वह इंच ग्रे स्वॉर्ड को सक्रिय नहीं कर सका। फिर भी तलवार अविनाशी थी। यह उसके हाथों में पहले से ही बहुत मजबूत थी। रॉकडी ने कहा, बेशक इंच ग्रे स्वॉर्ड यूनिवर्स की सबसे अच्छी तलवार है। यहाँ तक कि गॉड स्प्रिटों से भरा आकाश भी इससे डर जाएगा। मास्टर लीडर के अलावा कोई भी इसका इस्तेमाल नहीं कर सकता। किसी के पास वह नहीं है जो इसके लिए जरूरी है। अगर यह इतना शक्तिशाली है, तो ये सोल्जर नाइफ स्काई में कैसे पहुंच गया? वीर ने जानकारी निकालने की पूरी कोशिश की। अगर लीडर न होते, रॉकडी ने जो कहा था उसका आधा ही बोल पाया। वह अचानक सतर्क हो गया और रुक गया। उसने वीर की ओर देखा और कहा, तुम्हें ये जानने की जरूरत नहीं है, साथ ही तलवार अब तुम्हारे हाथ में है। हमें बस अस्थायी लीडर को यह विश्वास दिलाना है कि तुम इंच ग्रे स्वॉर्ड का इस्तेमाल कर सकते हो। ऐसा करो और मुझे लगता है कि तुम ठीक हो जाओगे। चाहे वह कितना भी बहादुर क्यों न हो, वह तुम्हारे साथ परेशानी नहीं मोलेगा। क्या तुम इंच ग्रे स्वॉर्ड को सक्रिय कर सकते हो? वीर ने पूछा। रॉकडी ने उसे तिरस्कार से देखा। बिल्कुल नहीं। अगर मैं सक्षम होता तो वह मेरी बात पर यकीन कर लेता। वीर समझ गया कि रॉकडी क्या कहना चाह रहा था। उसने हंसते हुए पूछा, तो मैं तुम्हारे साथ ऐसा कैसे व्यवहार कर सकता हूँ कि उसे यकीन हो जाए कि मैं इंच ग्रे स्वॉर्ड का इस्तेमाल कर सकता हूँ? रॉकडी हिचकिचाया। उसने सोनल को देखा और तुरंत वीर की ओर देखा। मेरे पास उसे कहानी पर यकीन दिलाने का एक तरीका है, लेकिन तुम्हें एक काम करना होगा। क्या? वीर ने पूछा। रॉकडी का कागज जैसा दिखने वाला शरीर वीर के कंधे पर कूद गया। वह उसके कान के पास गया और फुसफुसाया, मास्टर सोनल को इंच ग्रे स्वॉर्ड का इस्तेमाल न करने दे, नहीं तो ऐसी तबाही होगी जिसकी तुम कल्पना भी नहीं कर सकते। क्यों? वीर को अजीब लगा। उसे लगा कि गॉड केओस पार्टी का लीडर सोनल से संबंधित है। बस मैं जैसा कहूं वैसा करो। रॉकडी ने वीर के सवालों का जवाब नहीं दिया, लेकिन उसने एक आखिरी चेतावनी दी। वैसे जेड वॉल सिटी को जल्दी मत छोड़ना, नहीं तो अगर तुम ऐसा करोगे तो मेरी योजना विफल होने की संभावना है। मैं लीडर से झूठ नहीं बोल सकता। ऐसा कहने के बाद कागजी आदमी ऐसा लगा जैसे उसने अपनी आत्मा खो दी हो। वह वीर के कंधे से गिर गया। वीर ने कागज उठाया और उसे वापस किताब में रख दिया। सोनल ने उसे ले लिया और भौहें सिकोड़ ली। रॉकडी के व्यवहार के आधार पर सोनल शायद पुनर्जन्म लेने वाले गॉड केओस पार्टी की लीडर थी। अगर चीजें वैसी ही होती तो सोनल इंच ग्रे स्वॉर्ड को सक्रिय कर सकती थी। उसे कुछ करने की भी जरूरत नहीं होती, वह बस सोनल को इसका इस्तेमाल करने दे सकता था। रॉकडी ने कहा था कि सोनल को इंच ग्रे स्वॉर्ड को छूने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। ये बहुत अजीब था। सोनल को भी इंच ग्रे स्वॉर्ड में कोई दिलचस्पी नहीं थी। अगर वह पिछले जन्म की उसकी तलवार होती तो उसे याद होता। वीर इस पर सोचता रहा। उसे लगा कि यह सब कितना विचित्र है। वह कुछ भी समझ नहीं पाया, इसलिए
उसे रॉकडी ने जो करने को कहा था उसका पालन करना पड़ा। यह कोई बड़ी बात नहीं थी, वह वैसे भी ज़ैड वॉल सिटी छोड़ने की योजना नहीं बना रहा था। एंडरसन किंगडम के वार्षिक बलिदान समारोह से पहले अभी भी 1 महीना बाकी था। उसे एंडरसन किंगडम के अल्फा टेम्पल में जाना था और नया कुआं देखना था। रॉकडी ने वीर से बात करने के बाद वह गायब हो गया। अगले कुछ दिन शांत रहे और उनके साथ कुछ नहीं हुआ। वीर को नहीं पता था कि रॉकडी अस्थायी लीडर से झूठ क्यों बोल रहा था। जब तक कुछ गड़बड़ नहीं होती तब तक 80% से 90% संभावना थी कि योजना सफल होगी। वहीं दूसरी तरफ गॉड केओस पार्टी सदमे में थी। गॉड केओस पार्टी का लीडर भी सदमे में था। क्या वीर इंच ग्रे स्वॉर्ड का इस्तेमाल कर सकता है? रॉकडी ने काले कपड़े पहने हुए थे, वह खून से लथपथ था। उसका बायां हाथ गायब था, वह पीला दिख रहा था जब उसने कहा, हाँ मास्टर। इंच ग्रे स्वॉर्ड ने मेरा हाथ काट दिया। अगर इंच ग्रे स्वॉर्ड की मदद न होती तो कोई इंसान वेपन गॉड टेम्पल को कैसे तोड़ सकता था? इंच ग्रे स्वॉर्ड का इस्तेमाल एक इंसान कर रहा है। गॉड केओस पार्टी लीडर ने रॉकडी के घावों को देखते हुए कहा, अभी वीर को नहीं मारना चाहिए, पहले इसका पता लगा लेते हैं। इस बार किसी ने कोई आपत्ति नहीं की, क्योंकि इंच ग्रे स्वॉर्ड पर लिखे शब्दों ने उनका साहस तोड़ दिया था।